अंजना's क्लास। अंजना की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल से क्रिएटिव राइटिंग के सेक्शन से सीवी मेकिंग। सीवी मीन्स करिकुलम वाइटी। करिकुलम वाइटे को कैसे बनाया जाता है और ये बनाना सीखना क्यों आवश्यक है, ये हम आज के लेसन में सीखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं करिकुलम वाइटे। Students, before learning to make CV, we must learn about the learning outcomes. At the end of the lesson, students will be able to what is CV used for and familiar with common formats. जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो उसके बाद में स्टूडेंट्स यानी आप सब और मैं हम सब मिलकर ये सीख पाएंगे कि सीवी का उपयोग कहाँ होता है और इसके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं। Students will be able to understand that a CV should highlight the skill, personal qualities, qualifications, interests, and experiences that a potential employee looking for. हम सीवी के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली स्किल्स और उसमें कौन सी क्वालिटीज़ का हमको समावेश करना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट को शामिल करना चाहिए और एक्सपीरियंसेस जो कि एक एम्प्लॉय के अंदर आवश्यक होता है उसको किस तरह से डिस्प्ले करना चाहिए, ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं सीवी को ड्राफ्ट करना। सीवी को ड्राफ्ट करने से पहले आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि सीवी क्यों ज़रूरी होता है। सीवी या रेज्यूमे दोनों एक ही शब्द हैं और इसको बायोडेटा से भी हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि क्या सीवी और रेज्यूमे में कोई अंतर होता है। नहीं, रेज्यूमे को अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है और ये सीवी को हम नॉर्मली हर जगह इस्तेमाल करते हैं और जॉब के जैसी जॉब की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सीवी को प्लान किया जाता है। तो बच्चों, हम एक एडवर्टीजमेंट को देखते हैं कि उसमें किस तरह से जॉब की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सीवी को फॉर्म किया गया है, सीवी को ड्राफ्ट किया गया है और जॉब एप्लीकेशन बनाई गई है। जॉब एप्लीकेशन मतलब कवरिंग लेटर। तो जब भी हमें सीवी बनाना हो या जॉब एप्लीकेशन लिखनी हो तो ये हमें सीख लेना चाहिए कि किसी भी जॉब एप्लीकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कवरिंग लेटर और दूसरा सीवी। तो हम आज सबसे पहले वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं जिसके बेसिस पर हमको कवरिंग लेटर बनाना सीखना है और सीवी को ड्राफ्ट करना सीखना है। तो चलिए देखते हैं ये ऐड। ये न्यूज़पेपर में एक ऐड आया है, इसमें इसको हम देख लेते हैं। ये ऐड है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। कम जॉइन द एडवेंचर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स with or without experience, possessing good customer service skills, excellent spoken and written communication skill in English is a must. Send in your application with your CV and passport size photograph to Wonderland Communications, South Street, Salem, तमिलनाडु। स्टूडेंट्स, ये एक एडवर्टीजमेंट है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर, इस एडवर्टीजमेंट दी गई रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम सबसे पहले एक कवरिंग लेटर बनाना सीखेंगे और उसके बाद सीवी को ड्राफ्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कवरिंग लेटर। स्टूडेंट, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर भेजी जाती है तो उसके पहले उसका एक रफ आइडिया या ओवरऑल आइडिया होता है, वो देने के लिए हम कवरिंग लेटर लिखते हैं। तो जान लेते हैं कवरिंग लेटर क्या होता है, कवर लेटर क्या होता है। अ कवर लेटर और वी कैन से कवरिंग लेटर और मोटिवेशन लेटर or motivational letter or a letter of motivation is a letter of introduction attached to or accompanying another document such as a resume
और करिकुलम वाइटी। कवर लेटर, जिसको हम कवरिंग लेटर भी कहते हैं या मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं या मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं या लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जैसे रेज्यूमे हो या सीवी हो, उसका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो एम्प्लॉय है या जो व्यक्ति जो लेटर लिख रहा है या रेज्यूमे पोस्ट कर रहा है या सीवी पोस्ट कर रहा है, वो अपने बारे में एक आइडिया इंस्टीट्यूट को देता है या कंपनी को देता है। तो वो जो लेटर होता है वो कवर लेटर कहलाता है। हम देखते हैं कि कवर लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। कवर लेटर एक तरह से एक इसका फॉर्मेट भी फॉर्मल लेटर की तरह होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट टॉप पर एप्लीकेंट का नेम एंड एड्रेस है। सबसे पहले जो व्यक्ति किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो लेफ्ट साइड में अपना नाम और एड्रेस टाइप करता है। उसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड में ही डेट को मेंशन किया जाता है। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिस ऑफिस को वो रिपोर्ट कर रहा है या लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। इसके बाद में सैल्यूटेशन होता है, सर और मैडम, और इसके बाद कंटेंट को लिखा जाता है कि वो लेटर क्यों लिख रहा है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें वो अटैच कर रहा है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद में एक जो लाइन हर कवरिंग लेटर में आती है वो आप पहले से ही समझ सकते हैं, लाइक आई एम एनक्लोजिंग माई CV एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन। ये इस सेंटेंस को हर कवरिंग लेटर में नीचे लिखा जाता है। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है और लाइक विद रिगार्ड्स, इस तरह से हम लिखते हैं। और इसके बाद जो व्यक्ति लेटर लिखता है उसके सिग्नेचर होते हैं। स्टूडेंट, जब हम इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, कवरिंग लेटर के फॉर्मेट को देखते हैं, तो एक चीज़ हमको ये समझ में आती है कि ये ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा जाता है। ब्लॉक फॉर्मेट मीन्स हर जो वर्ड है नया या हर सेंटेंस है वो अलोंग विद द मार्जिन शुरू होता है, यानी मार्जिन के साथ में शुरू हो रहा है और इसमें कोई भी इंडेंट नहीं है, यानी इसमें कोई भी वर्ड को हमने नहीं को खिसकाया नहीं है कहीं पे भी, और ये सभी मार्जिन के साथ साथ लिखे गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये कवरिंग लेटर का फॉर्मेट होता है। तो हम बच्चों अब देखते हैं कि उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर किस तरह से कवरिंग लेटर को बनाया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा है कि ये जो जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है उसका एड्रेस लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर टॉप में है, लाइक आयुष जैन 24 ग्रीन पार्क लेन, चेन्नई। ये उस व्यक्ति ने अपना एड्रेस लिखा है। एड्रेस हमेशा फुल पोस्टल एड्रेस होना चाहिए कि अगर उस पते पर कोई भी जानकारी भेजी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को मिल सके। अब चूंकि कंप्यूटर का ज़माना है और तो उसके बाद हम अपना मेल आईडी को भी पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपना एड्रेस लिखने के बाद नीचे मेल आईडी लिखा है और मेल आईडी के ठीक नीचे डेट को मेंशन किया गया है। इसके बाद जिसको पत्र लिखा गया है, जिसको रिपोर्ट किया गया है, उसका एड्रेस लिखा है, द मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, वंडरलैंड कम्युनिकेशंस, साउथ स्ट्रीट, सलेम, तमिलनाडु। ये एड्रेस उस विज्ञापन में दिया गया था, उस एडवर्टीजमेंट में दिया गया था, जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, तो उसी से ये एड्रेस लिया गया। इसके बाद में सैल्यूटेशन, डियर मैडम, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट of customer support executive that you have advertised in the Hindu of August 24, 2020। एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज के साथ में इस व्यक्ति ने जो पत्र लिखा है
उसमें सबसे पहले उल्लेख किया गया है कि किस तारीख के अखबार में या उसको कहाँ से यह विज्ञापन प्राप्त हुआ। I have just completed my diploma in communication from the State Polytechnic. I am happy to note that you do not insist on experience. यहाँ पर ये व्यक्ति है वो फ्रेश कैंडिडेट है, उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसने टू द पॉइंट ये बात की है कि आई हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो और उसको एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह ही कंसिडर किया जाए। If selected, this would be my first job and I am sincere, honest and hardworking person. I am friendly and outgoing, have good communication skills. इसके बाद इस कैंडिडेट ने अपने बारे में लिखा है that he is sincere, honest and hardworking and he is friendly and outgoing, have good communication skills। चूँकि ये जॉब सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए था तो उसमें ये क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं कि द पर्सन शुड बी फ्रेंडली, outgoing and good and with good communication skills. Later in the last line he writes, I am enclosing my CV and looking forward to meet you in person। इसके बाद लेटर के साथ में उसने CV को अटैच किया है और वो इंटरव्यू की उम्मीद में ये पत्र लिख रहा है। रिगार्ड्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है। रिगार्ड्स योर्स ट्रूली आयुष जैन। तो इस तरह से ये कवरिंग लेटर है। देखिएगा ये काफ़ी फॉर्मल लेटर है और उसने इसमें अपनी क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है और उसके साथ में ये सूचना दी है कि वो इसके साथ में CV को अटैच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था कवरिंग लेटर जो हमने बनाना सीखा एक दिए गए एडवर्टीजमेंट पे। अब हम देखते हैं कि करिकुलम विटे क्या होता है। ये एक कोई अलग या अलग शब्द नहीं है, ये हम अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं बायोडेटा में ज़्यादातर हमारे पर्सनल डिटेल्स होते हैं, लेकिन जब हम इसको किसी जॉब के लिए लिखते हैं तो इसमें कुछ डिटेल्स को हटा दिया जाता है और जो ज़रूरत आवश्यक चीज़ें होती हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो हम सीखते हैं कि CV क्या होता है और कितने तरह का होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CV। 3 तरह के CV होते हैं। फर्स्ट वन इज chronological CV। It provides history of your work and experience। पहला CV होता है, पहले प्रकार का CV होता है, that is chronological CV। क्रोनोलॉजी वर्ड से ही हमको पता चलता है कि इसमें कुछ डेट्स के बारे में या टाइम को कंसीडर किया जाता है। ये हमारे काम और जो अनुभव होता है उसके बारे में बताता है, उसके हिस्ट्री को बताता है। Then other one is functional CV। This allows reader to see all the accomplishments and qualifications the job applicant presented in a logical way। दूसरे प्रकार का CV होता है फंक्शनल CV। फंक्शनल CV में जो भी रीडर होता है, जिसको भी ये CV भेजा जाता है, वो एप्लीकेंट ने किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन को लॉजिकल वे में लिखा है वो दर्शाता है। और तीसरा टाइप का CV होता है वो होता है कॉम्बिनेशनल CV, जो कि हम लोग आज ये बनाना सीखेंगे। कॉम्बिनेशनल CV प्रेजेंट्स द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज गेन फ्रॉम वर्क इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें ये जो CV होता है वो नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज जो कि पहले के काम से किसी व्यक्ति ने सीखा है उसको यह प्रेजेंट करता है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? लाइक अगर हम CV बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी जो क्वालिफिकेशन और स्किल्स हम उस समय की बताएंगे जो लेटेस्ट है, लाइक 2020 की, फिर उसके बाद 2019, उसके बाद 2018, यानी ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा। अब हम देखते हैं कि CV क्या होता है, CV क्या है। जो CV है करिकुलम वाइटे,
उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इट शुड बी पॉजिटिव। ये करिकुलम बेटे इस तरह से लिखा जाए कि ये पॉजिटिव हो। हाईलाइट योर रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हमको पोस्ट के हिसाब से, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको अपने एक्सपीरियंस और स्किल को हाईलाइट करना है। अगर पोस्ट किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की है तो हम उस समय हम अपने मार्केटिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको ही हम हाईलाइट करेंगे, ना कि किसी होटल में अगर हमने काम किया है तो होटल में या किसी और जगह हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम किया हो तो हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। यूज एविडेंस, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। हमें ब्रीफ बिल्कुल संक्षिप्त में लिखना है और टू द पॉइंट। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्टूडेंट्स, जब भी सीवी को बनाया जाता है तो सबसे उसको लिखते समय हम ये ध्यान रखें कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्योंकि जो पहला हम ये जो कवरिंग लेटर और रेज्यूमी है, ये हमारा पहला हमारे बारे में जानने वाली पहला एविडेंस होगा जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। चेंज योर सीवी टू मैच ईच जॉब यू अप्लाई फॉर। हमें अपने सीवी को अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहिए। अगर हम टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो ही एक्सपीरियंस हमारे सीवी में लिखना है जो हमारी टीचिंग से रिलेटेड है। जो हमने किसी और स्कूल में पहले काम किया हो तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, ना कि हम किसी रेडियो शो पे हम काम करते थे या और कोई जो काम किया उसको हमें इसमें मेंशन नहीं करना चाहिए। Align the skills and experience to what the employer is looking for based on the job advertisement। और हमको जो हमारा एम्प्लॉयर यानी हमारा नियोक्ता जिस तरह का स्किल यानी कौशल और अनुभव चाहता है, हम जॉब के एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर हमें वही इसमें मेंशन करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम अपना सीवी बनाएंगे, या आप लोग और मैं और आप सब मिलकर जो हम अपना सीवी बनाएंगे, उस सीवी में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। व्हाट शुड गो इन माय सीवी। मैं जो उस पोस्ट, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जो हमें अपना सीवी बनाना है, उस सीवी में क्या क्या शामिल होना चाहिए। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमको देख लेने चाहिए। योर सीवी मस्ट बी क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड। हमारा सीवी बिल्कुल व्यवस्थित हो। सेपरेट योर सीवी इनटू सेक्शंस। हमको हमारे सीवी को सेक्शंस में बांटना है। एंड लिस्ट आउट आइटम्स इन ईच सेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और हर आइटम को हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अ टिपिकल सीवी शुड हैव फॉलोइंग सेक्शंस। एक जो सीवी नॉर्मल जो हम सीवी बनाते हैं उसमें ये सेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, जिनको हमने नीचे डिस्कस किया है। नंबर 1 इज कॉन्टेक्ट डिटेल। यदि एम्प्लॉयर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना कॉन्टेक्ट डिटेल दें, प्रोफेशनल समरी दें, हमने कहाँ काम किया है और हमारी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी बताना ज़रूरी है। वर्क एक्सपीरियंस, हमको पिछला काम का अनुभव कितना है ये हमें बताना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को वी शुड मेंशन कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पब्लिकेशंस क्या है। हमने कोई काम किया है और वो बाद में वो हमारा जो काम है वो पब्लिश हुआ है तो उसको भी हमें बताना है। स्किल एंड क्वालिफिकेशन, हमें किस कार्य में महारत है या किस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं, किसमें हमारी एक्सपर्टीज है, उसको हमें अपने सीवी में शो करना चाहिए और क्वालिफिकेशन बतानी चाहिए। और जो स्किल्स हम में जिन स्किल्स में हमको एक्सपर्टीज है, अगर उसमें हमें कोई सर्टिफिकेट या ऑनर मिला है तो उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेफरेंसेस। किसी भी सीवी को बनाते समय हमारे बारे में
एम्प्लॉयर कैसे जानकारी ले, हमारा बैकग्राउंड कैसे चेक करे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेफरेंसेस दें। ये रेफरेंस हमारे हमने जो लास्ट इंस्टीट्यूशन से जहाँ से पढ़ाई की है वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, या कोई भी रिनाउंड पर्सन, या पिछले जगह जहाँ पर जॉब किया है वहाँ का एम्प्लॉयर भी हमें अपना रेफरेंस दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि करिकुलम विटे क्या होता है। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि इसे हमेशा A4 साइज के वाइट पेपर पर बनाना चाहिए। सफ़ेद कागज़ पर A4 साइज का पेपर हो, उस पर हमें बनाना चाहिए। और इसीलिए मैंने इसी तरह की स्लाइड का इस्तेमाल किया है कि इसमें और कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। ब्लैक एंड वाइट है ये स्लाइड। सबसे पहले हम अपने डिटेल देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना नेम के बाद एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जो भी है उसको हम बताएंगे। देन कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए हमें टेलीफोन नंबर देना है, और ईमेल आईडी आजकल ये मस्ट हो गई है कि इससे हम आसानी से जो एम्प्लॉयर है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हम आसानी से उससे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद में आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो लेटेस्ट डिग्री है, लाइक 2020 में आपने मान लीजिए बीएससी किया या बीकॉम किया, तो सबसे पहले उसे मेंशन करेंगे। उसके पहले अगर कोई 2018 में या 16 में आपने कोई डिप्लोमा किया, फिर उसको मेंशन करेंगे। फिर 2015 में हायर सेकेंडरी की, तो उसे मेंशन करेंगे। लाइक जो लेटेस्ट डिग्री है, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे ऊपर लिखेंगे। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस, कि आपने इसी फील्ड में आपका और एक्सपीरियंस क्या है। तो उसमें मान लीजिए आप उससे पहले 2 जगह काम कर चुके हैं, तो अभी जो लेटेस्ट आपका जो एक्सपीरियंस है या जो वर्क प्लेस था वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला है उसको आप पहले लिखेंगे, और उसके पहले वाले को उसके बाद में लिखेंगे। स्किल्स, कि आप से मान लीजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है, तो उसमें स्किल कौन सी ज़रूरी हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और कंप्यूटर पे वर्क करना आना चाहिए। लैंग्वेज आप क्या क्या जानते हैं ये भी मेंशन करना है, लाइक हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसको मेंशन करना है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स, हॉबीज और इंटरेस्ट को मेंशन इसलिए किया जाता है कि इससे एम्प्लॉयर आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा सकता है कि आप किस तरह के पर्सनालिटी है, आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, आपके अंदर काम करने के प्रति कितना डेडिकेशन है। तो वो आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट से पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम मेंशन करते हैं अचीवमेंट्स, लाइक आपने अपनी एकेडमिक लाइफ में या जो आपकी पास जो जॉब थी उसमें आपने कोई अचीवमेंट किया है तो इसको मेंशन करिए। और इसके बाद रेफरेंस, हमको 2 लोगों के रेफरेंस देना होता है, कि उसमें हम प्रिंसिपल का भी दे सकते हैं जहाँ से हमने पढ़ाई की है, या फिर कोई भी जो पिछली जो जॉब थी उसके एम्प्लॉयर से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। ये आपके कैरेक्टर और कॉन्डक्ट के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, जो हमने फॉर्मेट सीखा उसके बेस पर अब हम ये करिकुलम वाइटी बनाते हैं। इसमें नेम, जैसे एड से हमने कवरिंग लेटर में हमें नाम पता चला था, आयुष जैन। इसके बाद उनका एड्रेस है 24 ग्रीन पार्क लेन, चेन्नई। इसके बाद टेलीफोन नंबर मेंशन किया है, और इसके बाद ईमेल आईडी लिखा है, और डेट ऑफ बर्थ दिया है। इसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, एक बार इसको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे आप गौर कर लीजिए कि लाइक मैंने पहले डिप्लोमा, स्टूडेंट ने लेटेस्ट अभी डिप्लोमा किया है 2020 में, तो उसको सबसे पहले लिखा है।
और उसके पहले उसने डिग्री किसी उसी यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद डिग्री को मेंशन किया और उसके बाद उसकी स्कूलिंग को। इसके बाद में चूंकि स्टूडेंट फ्रेश कैंडिडेट है, उसने अपने कवरिंग लेटर में ये बताया था कि वो फ्रेश कैंडिडेट है, तो उसमें हमने लिखा है नन। एक्सपीरियंस नन। स्किल्स में उसने कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर में वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छे से काम करते हैं, तो इन दोनों को मेंशन किया है। नोन लैंग्वेजेस, जो भाषा वो जानते हैं, उसमें लिखा है हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। हॉबीज है रीडिंग एंड राइटिंग, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, इसमें बताया रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद आते हैं अचीवमेंट्स। गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट स्टूडेंट इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में उनको बेस्ट स्टूडेंट के लिए गोल्ड मेडल मिला था। और इसके बाद रेफरेंसेस आए हैं, तो रेफरेंसेस उन्होंने अपने स्कूल से के प्रिंसिपल का रेफरेंस है और एक गवर्नमेंट कॉलेज चेन्नई जहां से डिग्री और डिप्लोमा किया, वहां के प्रिंसिपल का रेफरेंस दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक बैलेंस्ड सीवी क्या होता है। इसमें जो ये एप्लीकेंट है, इन्होंने अपने बारे में पूरी जानकारी दे दी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सीखा कि व्हाट इज सीवी एंड हाउ डू वी मेक इट। हम इसको किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी जॉब को के लिए जब हमको एप्लीकेशन बनाना होती है, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हम सबसे पहले कवरिंग लेटर बनाएं, और कवरिंग लेटर हम जो एम्प्लॉयर होता है उसको एक आइडिया देता है कि ये एप्लीकेंट का क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और ये किस तरह से, और उससे ये जान पाता है एम्प्लॉयर कि उसकी जो एप्लीकेशन की लैंग्वेज होती है, उससे वो जान पाता है कि जो एप्लीकेंट है वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है सीवी का। ये दोनों मिलाकर ही जॉब एप्लीकेशन बनती है। स्टूडेंट्स, ये जो सीवी को बनाना और जॉब एप्लीकेशन और कवरिंग लेटर को बनाना, ये आप जब 12th पास करके आएंगे तो आपके लिए ये बहुत चीज़ें ये ज़रूरी रहेंगी और ये हमेशा आपको काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस पर आप ध्यान दीजिए। Students, I hope that this lesson will give you an insight about job application and its two main parts, covering letter and curriculum vitae और CV। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप एक जॉब एप्लीकेशन को बनाना सीखे होंगे, जिसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज कवरिंग लेटर एंड अदर वन इज सीवी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।